लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की, जो कि कमांडर हैं, उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिजाइन कर रहे हैं। 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, 40 और 400 और ने रिजाइन किया। ये है 12 कोर क्वेटा। अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे मास रेजिग्नेशंस हो रहे हैं। द ट्रेंड इज क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट कंसर्न अबाउट ऑपरेशनल स्टेबिलिटी एंड मोरल ऑफ आवर ट्रूप्स। हाफिज जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है उनके ओहदे की, तो ये गलत नहीं होगा। इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास, रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप जो हैं वो उनके 1.2 मिलियन है। इस बार की जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। वो सर्जिकल स्ट्राइक टेररिस्ट पे नहीं होके ये जो खासुल खास लोग हैं इनके ऊपर हो। हम मरने के लिए थोड़ी है। हम तो ये सोच के आर्मी में आए थे कि हम अपने फार्म हाउस खरीदेंगे, डीएचए में मकान बेचेंगे। आप हमसे लड़वा रहे हो, ये कौन सा तरीका है? मोदी के इंतहा पसंद नजरिए के हामी इंडियंस ने लंदन में हाई कमीशन, पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया है, वहां तोड़फोड़ की कोशिश की है। ये पूरा एलओसी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसके ऊपर भारत की नजर है। भारत के पार्लियामेंट ने क्लियरली कह दिया है ये अटूट अंग है, अभिन्न अंग है और इसे लेके मानेंगे और इसके लिए जो करना पड़े वो भारत करेगा। पश्तूनों ने अपना काम आरंभ कर दिया। अभी समाचार आया है कि तीरा वैली, जो कि आपका जो खैबर एजेंसी है उसमें पड़ती है, वहां पर 4 पाकिस्तानी फौजी मार दिए टीटीपी ने। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंजर की जो सुनकर आप हंसते हंसते लौटपोट हो जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी में इन दिनों ऐसा हड़कंप मचा है जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। सुना है पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स और जनरल्स एक एक करके रिजाइन कर रहे हैं। भाई, ये लोग तो अब पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा छोड़कर बचाओ बचाओ की तान पर आ गए हैं। अब तो ये सब कह रहे हैं भाई हमें अपनी जान प्यारी है, भारत की आर्मी ने जो कुटाई करनी है वो हम नहीं झेल सकते। अब सोचिए, जो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाकर आराम से विदेश में बैठकर चाय पकोड़े का आनंद ले रहे हैं, वो अपनी जान क्यों गंवाना चाहेंगे? पाकिस्तान में खौफ का माहौल है, जैसे कोई भूतिया फिल्म चल रही हो। मीडिया भी कह रही है कि भारत के पास दुगना मैन पावर और वेपन्स हैं। मतलब भारत के पास तो ऐसा आर्मर है जैसे कोई सुपर हीरो फिल्म की तैयारी कर रहा हो। और अब तो पाकिस्तानी चैनल्स पर यह भी दिखा रहे हैं कि भाई अगर तुमने हमारी कुटाई कर दी तो हम तो बस मजे लूटेंगे। तो दोस्तों, ये तो तय है कि पाकिस्तान की आर्मी अब सरेंडर की तैयारी कर रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सब सिर्फ एक मजाक है या फिर सच में हंसी खुशी का वक्त आ गया है? बस यही कहूंगा, भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान में अब सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी की, जो कि कमांडर हैं 11 कोर के हेडक्वार्टर्स पेशावर में, उन्होंने बोला कि हमारी आर्मी के ऑफिसर्स और जवान रिजाइन कर रहे हैं। 120 ऑफिसर्स ने रिजाइन किया, 40 और 400 और ने रिजाइन किया। ये है 12 कोर क्वेटा, पोस्ट कमांड नॉर्दर्न एरिया। यहां से 80 ऑफिसर्स, 300 और जवानों ने, साथ में 1 कोर मंगला 50 ऑफिसर्स, 500 एनलिस्टेड पर्सनल्स ने। ये अच्छा, साथ में मैं, और ये पूरा लेटर मेरे हाथ पे, ये रीजन दिया कि ये फैटिग बता रहे हैं, इनको मेंटल थकान हो चुकी है। ये कह रहे हैं फैमिली प्रेशर है और इस समय इंडिया से एस्केलेशन हो रही है। साइन सामने दिख रहे हैं, फोन नंबर भी दिख रहा है कोर कमांडर का, साफ है। ये लेटर अवेलेबल है मेरे पास आया कहीं से। मैं इसमें ये बताना चाहता हूं कि ये लेटर, अब पाकिस्तानी आर्मी बोलेगी लेटर नकली है, झूठा है, हमारे कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन सच ये है कि साइन है, सच ये सिग्नेचर है। मैंने इसीलिए सिग्नेचर के साथ दिखाया है। ये लेटर लीक हुआ है, और लीक किसने किया मैं ये भी बता देता हूँ। मैं इतना डरता नहीं हूँ। ये लीक उन्होंने किया है जो वहां बैठे हैं, जो लोग ये चाहते हैं, जो एंटी मुनीर गैंग है, जो कि इमरान खान के सपोर्टिंग गैंग है, और वो ये चाहता है कि ये मुनीर हटे ताकि हम आर्मी को ठीक से चलाएं। मुनीर के बाप का राज छोड़िए, बहुत ही समझी हुई मुनीर ने, इसलिए लीक किया गया। और साथ में सच में ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे हैं, आर्मी के लोग रिजाइन कर रहे हैं। इससे पहले भी 2500 रिजाइन कर गए थे, लेकिन कोई प्रूफ नहीं था। अब की बार लेटर सामने है, पाकिस्तानी आर्मी की हालत खराब है, लड़ने से मना कर रही है। और वहां पे पाकिस्तानी आर्मी ये बोल रही है कि सिख ऑफिसर्स ने लड़ने से मना कर दिया। बहुत हमारे सिख ऑफिसर्स का कोई ऐसा लेटर दिखा देना। लेटर सामने है, प्रूफ सामने है। अब इस लेटर को झूठा बोलेंगे, मैं DGI झूठा बोल दे, मैं मान जाता हूँ।
ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरे साथ इसी पे बात करने के लिए डॉक्टर अमजद मिर्जा, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, ये लेटर सबके सामने है, जीता जागता प्रूफ कि पाकिस्तान की आर्मी के लोगों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने अपनी फैमिलियां मुल्क से बाहर भेज दी हैं, कनाडा, ब्रिटेन, न्यू जर्सी, अमेरिका। तो जाहिर है ये खबर तो फिर फैलती है ना फौज के अंदर, और फौज वाले कहते हैं भाई ये तो ऑलरेडी डिफीटिस्ट हो गए हैं, शिकस्त वाला ज़हन है इनका, तो हम काहे को लड़ें। आज की खबर ये है कि बिलावल भुट्टो की बहनें जो हैं वो भी कनाडा निकल गई हैं पतली गली से। तो लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट भाग रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो निकल रहे हैं, अपना पैसा सेव कर रहे हैं। वेयर डज पाकिस्तान एंड इंडिया स्टैंड कि भारत जो है इस वक्त आपको पता है न्यूमेरिकल एडवांटेज जो भारत को है वो पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया हैज न्यूमेरिकल एडवांटेज इन द मिलिट्री पर्सनल। कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की जो फौज है दैट इज 560,000 सोल्जर्स। सो पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी कम है। अगर आप ये देखें, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान अगर सिर्फ एयर डोमेन की बात कर ले, यानी कि एयरफोर्स की बात की जाए, वो एयरफोर्स जिसने जंग लड़नी है, इंडिया के पास तकरीबन 149,000 पर्सनल मौजूद है, जबकि पाकिस्तान की एयरफोर्स में कहा जा रहा है कि अराउंड 70,000 पर्सनल मौजूद है। सो यहां पे भी आप देख ले, डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। इंडियन एयरफोर्स इज डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि इंडियन नेवी जो है उसके तकरीबन 75,000 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि पाकिस्तान नेवी जो है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 30,000 एक्टिव ट्रूप्स। इंडिया के पास 1.1 मिलियन रिजर्व ट्रूप्स भी पड़े हुए हैं, यानी कि इंडिया के पास अगर 1.2 मिलियन इज अ स्टैंडिंग आर्मी, 1.2 मिलियन में ऐड अनदर 1.1 मिलियन विच इज द रिजर्व ट्रूप्स, तो इंडिया के पास कम से कम 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख फौज है उनके पास रिजर्व को डाल के। वैसे एक्टिव ट्रूप्स जो हैं वो उनके 1.2 मिलियन है। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डज इंडियाज आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी द स्टैंड। सो पाकिस्तान से हर चीज डबल है। दैट इज वाई अब वो कहा जाता है कि कैन पाकिस्तान compete with the Indians or not? Can we have a military, vessel to vessel competition हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल फाइटर जेट्स को ही देख लें इंडिया, और ये मैं कोट कर रहा हूं, देखें ये याद रखें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की ये रिपोर्ट है पिछले साल की। ये वी आर इन 2025, दिस रिपोर्ट इज ऑफ 2024। ये जो फाइटर जेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, अगर आप उसी का अंदाजा लगा लें, इंडिया के पास एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट एडवांटेज है